एवरीवन, आज आप चैप्टर 2 इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की क्विक रिवीजन करांगे। ओके, सब तो पहला इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की हुंदा वा। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान लो कोई चार्ज क्यू वा तुहाडे कोल जिहदी इलैक्ट्रिक फील्ड हैगी आ कुछ, ते आपां किसी चार्ज क्यू नॉट नूं उहदी इलैक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी ते लैके आना वा। उस 'च सानूं जिन्ना वर्क डन लगेगा, ठीक है, जो उन्होंने आप उस चार्ज नाल डिवाइड कर दिए तो साढ़े को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल वाले आए। बेसिकली इलैक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज क्यू, उन्होंने ही आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कहने हैं, दैट इज डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। हम जो आप वर्क डन करना वा, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होंगे, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, ठीक है, डॉट होंगे प्रोडक्ट, सो कॉस थीटा भी आएगा। सो इतने देखो आप इतने दो पॉइंट्स ले ले ए तो बी, ए टू बी डिसप्लेसमेंट डी एक्स इस तरफ हो रही है, बट देखो चार्ज तो पॉजिटिव है, क्यू तो क्यू नॉट, दोनों पॉजिटिव चार्जेस होना चाहिए, रिपल्शन होगी, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा, फोर्स डिसप्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है ने। सो इतने कॉस 180 आ जाएगा, ठीक है। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 -1 होंगे, सो माइनस एफ डी एक्स आ गया, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कही दो, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ओके। सो इतने आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, जो आप इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन 0 टू W लग गया, तो इतने आप इनफिनिटी टू R लैके आए थे, ओके। आ सारी टर्म कॉन्स्टेंट है, क्यू क्यू नॉट भी कॉन्स्टेंट है, ये सारा बाहर आ गया। एक्स रेज पर माइनस टू दी इंटीग्रेशन की होंगी है, एक्स रेज पर -1 बाय -1 इनफिनिटी टू R, माइनस ए वाला बार भी आ गया, सो ए पॉजिटिव बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, तो बन गया 1/R, क्योंकि 1/x बचेगा, सो 1/R माइनस 1/इनफिनिटी साडा होंदा है 0। सो इतने साढ़े को वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई R, ठीक है। और पोटेंशियल किया वर्क डन बाई क्यू नॉट नाल क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू साढ़े को क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R, ठीक है, या फिर आप इन्हों के क्यू बाई R भी लिख सकते हैं, के इज़ द कॉन्स्टेंट। और साडा जो इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी होंगी है, ठीक है। हम देखो जे साढ़े कोल चार्ज नैगेटिव है तो फिर साढ़े कोल पोटेंशियल भी नैगेटिव होएगा, जो साढ़े कोल चार्ज पॉजिटिव है साढ़े कोल पोटेंशियल भी पॉजिटिव होएगा, मतलब कि नैगेटिव चार्ज लिए पोटेंशियल भी नैगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज लिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव होएगा। यूनिट देखो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सो द यूनिट हो जाएगा जाउल पर कूलम, जिन्हों कि आप वोल्ट भी लिखते हैं। सो जाउल पर कूलम 1 वोल्ट इज 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज, ठीक है। सो जाउल पर कूलम जिन्हों वोल्ट भी लिखते हैं। उसके बाद इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की होंगी है, हम किसी भी सिस्टम से आप जो वर्क करते हैं तो वो वर्क सिस्टम के इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता वा। तो इतने आप जिन्ना भी वर्क किया दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई R, वही एनर्जी की फॉर्म से यू की फॉर्म से स्टोर हो जाएगा, उन्हें आप इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हम मान लो कि ये चार्ज क्यू सीगा, पी पॉइंट मैं चार्ज क्यू नॉट लैके आया, दोनों के डिस्टेंस R आ, ठीक है। जो मैं लैके आई तो एक सिस्टम फॉर्म हो जाएगा, जिस सिस्टम का पोटेंशियल होएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R, वो पोटेंशियल एनर्जी होएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई R, ठीक है। तो इस साढ़े को एक होर रिलेशन आ गया कि जो कोई सिस्टम फॉर्म होया वा तो वो सानू पोटेंशियल एनर्जी तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन है वा, सो यू इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स वी, कि आप क्यू नॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, सो यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स वी, ओके। हुण इहदा मतलब की आ, मान लो कोई इलैक्ट्रिक फील्ड ही आ, वो कोई पॉइंट पी आ, तो उस पॉइंट का कोई ना कोई पोटेंशियल तो होएगा, क्योंकि वो इलैक्ट्रिक फील्ड च हैगा वा, वो कोई ना कोई पॉइंट ते जे मैं कोई चार्ज लैके आ लैनी हाँ तो उस चार्ज च कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो फॉर्मूला क्या यू नॉट टाइम्स वी, क्यू नॉट मतलब कि चार्ज का जो मैगनीट्यूड आ, तो वी मतलब कि उस पॉइंट का कितना पोटेंशियल है। हम इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल करके इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होंदा वा, जे तो मान लो साढ़े कोल एक्सियल केस आ, एक्सियल क्या कि डाइपोल आ -q + q, इन्होंने विचला डिस्टेंस 2L, ठीक है। तो ये सेंटर तो लैके एक पी पॉइंट से ये एक्सियल पॉइंट मतलब ये एक्सिस के अलॉन्ग ही इस पॉइंट से डिस्टेंस है वा R, तो आप कढ़ना वा कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल हम दोनों करके होगा चार्जिस करके,
ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, r + l ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ r - l। ਓਕੇ, सो पोटेंशियल एट P इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -Q। ठीक है, आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R - L, क्योंकि Q का डिस्टेंस देखो R - L है, तो -Q का R + L है, बट इतने -Q आ जाएगा चार्ज, क्योंकि आप चार्ज में हमेशा विद साइन पुट करांगे ये फॉर्मूले, क्योंकि पोटेंशियल साढ़े को एक स्केलर क्वांटिटी, जिथे भी स्केलर क्वांटिटी होगी उत्थे आप चार्ज में विद साइन पुट करांगे। जो वैक्टर क्वांटिटी है तो फिर आप डायरैक्शन का कॉन्सैप्ट लावांगे। जिदा इलैक्ट्रिक फील्ड के या फोर्स के आप माइनस पुट नहीं करते, उत्थे आप डायरैक्शन का कॉन्सैप्ट लाने कि किस डायरैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, सो ये Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 1/R - L - 1/R + L। LCM ले लिया, इतने बन गया R² - L²। इतने R नाल R कैंसल, 2L बन जाएगा। Q × 2L ये साडी डाइपोल मोमेंट होंदी है। ठीक है, सो साढ़े को पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R² - L²। ठीक है, अजम्पशन आप ये लेती है कि जो ये डिस्टेंस R है ये बहुत ज़्यादा वा, मतलब कि सूँ पता वा कि डाइपोल उदों बनता वा जो दोनों चार्जिस के इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जिस के डिस्टेंस बहुत घट हो, मतलब कि R इज़ वेरी ग्रेटर दैन L, L काफ़ी छोटा है। सो इत्थे आप L नूं नेगलिजिबल मान लिया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R²। ये एक्सियल पोजीशन से आ गया साढ़े को। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन की गल करते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन देखो 0 होएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर आप इत्थे P पॉइंट ले लिया, इत्थे आप करना पोटेंशियल। नैगेटिव चार्ज करके पोटेंशियल नैगेटिव होएगा, डिस्टेंस सेम आ। पॉजिटिव चार्ज करके पॉजिटिव होएगा, नेट 0 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऑफ दिस डिस्टेंस ए R है, ए L है, सो √R² + L² तो -0 हो जाएगा पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन से। जो जनरल पोजीशन से आप लेने, मान लो कि साढ़े को डाइपोल है, तो ये सेंटर तो इस पॉइंट P ते जो कि एंगल थीटा ये लाइन बना रही है, R डिस्टेंस है, तो फिर ये लिए आप हम देखना। ठीक है, R डिस्टेंस मान लिया कि Q चार्ज तो R1 है, तो इतों है R2। सो VP VQ + V - Q, Q/R1 - Q/R2 ये कॉमन आ गया, 1/R1 - 1/R2। इतने क्या आ जाएगा, R2 - R1/R1 R2। ठीक है, हम देखो जे मैं इतना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, तो फिर आया वाला डिस्टेंस ए R1 ए भी R1, दिस डिस्टेंस इज़ R2 - R1। तो क्योंकि ये 2L है तो ये एंगल थीटा, तो क्योंकि डाइपोल के विचला डिस्टेंस बहुत घट होंगे, सो ये अप्रोक्सीमेटली सेम लाइन है, सो ये भी एंगल थीटा होएगा। सो इनू मैं 2L cos थीटा लिख सकती हूँ, 2L का ए वाला कॉम्पोनेंट। ठीक है, R2 - R1 मैं की लिख सकती हूँ, 2L cos थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ऑल्सो R1 तो R2 आपस से एक दूसरे के बराबर ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। ठीक है, R1 R2 एक दूसरे के बराबर ने, दैट इज़ इक्वल्स टू R। सो R1 R2 में R² लिख सकती हूँ। जनरल पोजीशन से मेरे को क्या आ गया, Q/4 एप्सिलॉन नॉट 2L cos थीटा अपॉन R²। ठीक है, सो Q × 2L, फिर डाइपोल मोमेंट P बन गया। ठीक है, सो पोटेंशियल एट P आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R²। ठीक है, एक्सियल पोजीशन से थीटा की वैल्यू 0 होंगी है। ठीक है, तो उत्थे फिर साढ़े को cos थीटा 1 cos 0 1, उत्थे पोटेंशियल वही आ जाना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R²। इक्वेटोरियल पोजीशन से थीटा 90 डिग्री होंगे तो cos 90 0 होंगे, सो उत्थे पोटेंशियल 0 आ जाएगा। ठीक है, हम मान लो कि ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जिस, जो मैं एक सिस्टम ऑफ चार्जिस बिल्ड कर लैनी है तो उत्थे इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू की होएगी। ठीक है, ये मान लो P पॉइंट पर कढ़ना वा, सो वो आप सारे चार्जिस करके पोटेंशियल कढ़ांगे तो उन्होंने विद साइन रख देंगे बस, तो उन्होंने ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नैगेटिव है, Q3 Q4 इदा डिस्टेंस R1 R2 R3 4 है। ठीक है, सो इतने सारे सिंपल पोटेंशियल लिखते, बस Q2 नैगेटिव से सो विद साइन पुट करता है। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं पोटेंशियल जिस सिस्टम ऑफ चार्जिस है दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q/R। ठीक है, कि मतलब फिर सारे Q/R का आप सम कर देना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाना। उसके बाद क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट की होंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाल देखो, ये चार्ज की कोई अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड है, Q0 आप लैके आए हैं, इधर dx है, इधर फोर्स है। हम क्योंकि इस Q चार्ज की कोई ना कोई इलैक्ट्रिक फील्ड तो होएगी, सो इस पॉइंट पर कोई ना कोई इलैक्ट्रिक फील्ड तो होएगी।
जे आपां इस इलैक्ट्रिक फील्ड ते डिसप्लेसमेंट दे विच कोई रिश्ता कड्ढना वा मतलब बेसिकली हुण वर्क डन क्या होएगा माइनस एफ डी एक्स क्योंकि इन्हां दे विच एंगल इज़ 180 डिग्री ठीक है। सो फोर्स नूं मैं की लिख सकदी हां क्यू नॉट टाइम्स ई ठीक है क्योंकि यदि इलैक्ट्रिक फील्ड च चार्ज क्यू नॉट आया उत्ते कितना फोर्स लगेगा क्यू नॉट टाइम्स ई सो माइनस ये क्यू नॉट उधर जाके डिवाइड हो गया सो डी डबल्यू बाई क्यू नॉट माइनस ई डी एक्स तो डी डबल्यू बाई क्यू नॉट नूं मैं डी वी लिख सकती हाँ ठीक है वर्क अपॉन चार्ज पोटेंशियल सो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स ਇਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਡੀ ਵੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਈ ਇਸ ਡੀ ਵੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पैक्ट टू पोजीशन मतलब पोजीशन के रिस्पैक्ट च पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है उन्होंने आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहने डी वी बाई डी एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट है ना। हम देखो इलैक्ट्रिक फील्ड की आया माइनस डी वी बाई डी एक्स मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड डी वी की वैल्यू नेगेटिव आई है मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब कि आप कह सकते हैं V2 माइनस V1 लैस दैन 0 V2 इज़ लैस दैन V1 ਇਹਦਾ बेसिकली मतलब ਕੀ है कि इलैक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो कर रही है क्योंकि डी वी नैगेटिव आया जे डी वी पॉजिटिव आंदा तो फिर आप कहना है कि लोअर तो हायर पोटेंशियल फ्लो कर रही है बट इत्थों साढ़े कोल की आंदा माइनस आया सो इस करके इलैक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल आप मतलब जे इलैक्ट्रिक फील्ड जिस डायरैक्शन फ्लो कर रही है आप उस डायरैक्शन वेख सकते हैं कि हाई पोटेंशियल कितने होएगा तो लो कितने होएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलैक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है ठीक है। डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स आया सी सो जे मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करदा सो वी इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स माइनस इंटैग्रेशन ऑफ ई डी एक्स जे मान लो कि सानू इलैक्ट्रिक फील्ड दित्ती है क्वेश्चन दे विच ते फिर आप पोटेंशियल करना तो उस आपां ये वाला फार्मूला लावांगे वी इक्वल्स टू माइनस इंटैग्रेशन ऑफ ई डी एक्स ठीक है। पहला साढ़े कोल एक होर फार्मूला हैगा सीगा ए वाला ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ v ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ई डी एक्स ठीक है। नेक्स्ट इज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शैल ठीक है। मान लो कि साढ़े कोल कोई थिन स्फेरिकल शैल हैगा इदां दा कोई साढ़े कोल स्फेयर हैगा वा ते सानू पता है कि ਉਹਦੇ आउटर सरफेस से सारा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਰੀਜਨ 'ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਰੀਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਰੀਜਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨॉट Q बाई R स्क्वायर ਹੁੰਦੀ ਹੈ मतलब कि इस सेंटर तो आर डिस्टेंस से कोई भी पॉइंट पी है वो जो आप करना ई नॉट इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होएगी। इलैक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है सानू इत्थे पता चल रहा है तो हाँ इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन है आप पोटेंशियल करना है सो वी आउटसाइड इक्वल्स टू माइनस इंटैग्रेशन ऑफ ई नॉट डी आर ठीक है। सो इत्थे आप पुट करती वैल्यूज़ आ कॉन्स्टेंट सारे बाहर आ जाएंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R दी पावर -2 दी इंटैग्रेशन ये 1/R बन जाएगा ठीक है। सो साढ़े कोल फाइनली आउटसाइड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R सो आउटसाइड सानू की पता चल गया कि पोटेंशियल इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ सरफेस से जोड़ा R डिस्टेंस मैं कैपिटल R रेडियस के इक्वल लिख सकती हाँ ठीक है। सो इत्थे सरफेस दे विच की आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। हुण देखो इत्थे सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट Q चार्ज कॉन्स्टेंट R रेडियस कॉन्स्टेंट सो मतलब सरफेस से जोड़ा साडा पोटेंशियल है वो आ गया कॉन्स्टेंट ठीक है। हुण आपां जे किसी इंटरनल पॉइंट ते करना हुण सानूं पता वा कि इनसाइड अ स्फेरिकल शैल इलैक्ट्रिक फील्ड 0 हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं क्योंकि उत्थे कोई चार्ज नहीं हुंदा ये आपां गॉस लॉ तो कीता सी ठीक है। मतलब माइनस डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू 0 डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू 0 सो डी वी इक्वल्स टू 0 आ गया मतलब कि इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड क्या कॉन्स्टेंट आ ठीक है। तो क्योंकि इनसाइड भी कॉन्स्टेंट आ सरफेस से भी कॉन्स्टेंट आ सो इनसाइड जी होएगी वो सरफेस वाली ही होएगी ठीक है। सो इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R ठीक है। आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R सी इनसाइड भी कॉन्स्टेंट तो ऑन द सरफेस भी कॉन्स्टेंट आई साढ़े को
ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਐਂਡ देयर प्रॉपर्टीज। ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕਿਊ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਿੱਤੇ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ 1/4 ਕਿਊ ਬਾਈ ਆਰ ਆ, ਆਰ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी, डेल्टा वी ए बी जीरो आ, ठीक है। तो डेल्टा वी मैं वर्क डन बाई क्यू लिख सकती हाँ। सो वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी जीरो आ, सो वर्क डन भी जीरो। मतलब कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो मैं चार्ज नू एक जगह तो दूसरी जगह मूव करा भी रही हाँ, ठीक है, तो उत्ते की आ वर्क डन जीरो है क्योंकि डेल्टा वी वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की ने कि नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। टेस्ट चार्ज ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ। तीसरा पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रोंगर फील्ड एंड फारदर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रोंग आ उत्थे इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस एक दूसरे के नेड़े नेड़े होणगियां, जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड वीक आ उत्थे वो एक दूसरे तो दूर दूर होणगियां। नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कैन इंटरसैक्ट ईच अदर। जे कोई दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस इंटरसैक्ट कर रही हैं, ये मतलब क्या कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल दो वैल्यूज होंगे, एक 10 वाली है एक 20 वाली है। जे इंटरसैक्ट कर रही है मतलब इस पॉइंट पे 10 वोल्ट भी है 20 वोल्ट भी है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ਹੁਣ ਵੇਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੁਣ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਚਾਰਜ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫੇਅਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਨੀਅਰ ਦ ਚਾਰਜ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕੇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਮਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ, ਇੱਧਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਟ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ 10 ਵੋਲਟ, ਇਹਦੀ 8 ਵੋਲਟ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਘਟੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘੱਟ ਹੈ।